तो चलिए मेरे विचारों से आपको अलग लेकर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में। और इस बार ये जो हमारा पड़ाव है इसमें हम आपको कविताएं सुनाएंगे। जी हाँ, हम आपको कविताएं सुनाएंगे और कुछ ऐसी कविताएं सुनाएंगे जिन्हें एक बार आप सुन लें तो आपका मन भावमय हो जाएगा। विविध प्रकार की शैलियों वाली इन कविताओं की हमें फरमाइशें भी आई हैं। जी हाँ, तो चलिए इन फरमाइशों को देखते हैं और सुनते हैं कई प्रकार की कविताएं। तो हमारी पहली फरमाइश आ रही है अवध इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य की, और यह फरमाइश है अज्ञे जी की कविता नया कवि आत्मस्वीकार। ये कविता का नाम है और इसकी फरमाइश उन्होंने दी है। तो चलिए इस कविता को सुनते हैं और देखते हैं इस कविता में क्या भाव है, किस प्रकार की बात अज्ञे जी ने हमें बतानी चाहिए। और इस कविता को प्रस्तुत कर रही हैं अनन्या जायसवाल जी। तो आइए इसको सुनते हैं। किसी का सत्य था, मैंने संदर्भ से जोड़ दिया। कोई मधुकोश काट लाया था, मैंने निचोड़ लिया। किसी की उक्ति में गरिमा थी, मैंने उसे थोड़ा सा सवार दिया। किसी की संवेदना में आग का सा ताप था, मैंने दूर हटते हटते उसे धिक्कार दिया। कोई हुनरमंद था, मैंने देखा और कहा यूं, थका भार वाही, पाया घुड़का या कूच दिया क्यों। किसी की पौध थी, मैंने सींची और बढ़ने पर अपना ली। किसी की लगाई लता थी, मैंने दो बल्ली गाड़ उसी पर छवा ली। किसी की कली थी, मैंने अनदेखे में बीन ली। किसी की बात थी, मैंने मुंह से छीन ली। यह मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ। ज्ञान तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ। चाहता हूँ आप मुझे एक एक शब्द सराहते हुए पढ़े, पर प्रतिमा अरे वाह तो जैसे आपको रुचे आप स्वयं गढ़े। वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छा यहाँ पर अज्ञे जी ने लिखा और उसको बहुत ही अच्छे सुरीले ढंग से बांधा। और देखिए जो अज्ञे जी ने इस कविता को लिखा है इसमें कितने स्पष्टता के साथ और कितने सरल ढंग से, कितनी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अज्ञे जी ने बताया है, और वो भी निर्भय भाव से बताया है कि जब वे ये कविता रचना कर रहे थे तो उसके जो तत्व थे उन्होंने आसपास के समाज और उससे जुड़े विभिन्न कवियों से लिए हैं। इसके साथ ही देखिए अज्ञे जी ये भी बता रहे हैं, अगर ध्यान से इसको पढ़ें तो देखिए अज्ञे जी ये भी बताना चाहते हैं कि ज्ञान जो है, देखिए ज्ञान है वह व्यक्ति केवल स्वयं से नहीं संजोता, बल्कि ज्ञान तो विभिन्न मनुष्यों, तथ्यों और वास्तविकताओं का बना एक समावेश है। और अज्ञे जी के बारे में कहा भी जाता है, अगर उनके हम जीवन को देखें, कि वे नए अर्थ का अनुसंधान करने वाले, बल्कि यूँ कहें कि अर्थों नई चेतना की जीवंत झंकृति भरने वाले स्वर साधक रचनाकार हैं। और इसका स्पष्ट उदाहरण इस कविता में देखने को मिलता है। और इसकी जो फरमाइश थी वो हमें प्रधानाचार्य साहब से मिली थी। तो यह भी साफ है, बिल्कुल ये लगता है कि इनका भी जो व्यक्तित्व है वह इन्हीं सब गुणात्मकताओं से और इसी सब गुणों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी फरमाइश की तरफ। और ये जो फरमाइश है ये अवध स्कूल के ही एक वरिष्ठ शिक्षक उमा सर से आ रही है। और इनकी जो फरमाइश है वह नई व्यंजना है, जिसको फिर से अज्ञे जी ने ही लिखा है। अब अगर अज्ञे जी की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि इनका मूल नाम जो था वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन था, और इनका नाम प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में से एक है। तो सच में ये बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि थे। तो आइए सुनते हैं इसको प्रस्तुत कर रही हैं अर्पिता सिंह अपनी राग में, अपने शब्दों में। तुम जो कुछ कहना चाहोगे विगत युगों में कहा जा चुका। सुख का आविष्कार तुम्हारा बार बार वह सहा जा चुका। रहने दो वह नहीं तुम्हारा, रहने दो वह नहीं तुम्हारा, केवल अपना हो सकता है। मानव के प्रत्येक अहम में सामाजिक अभिव्यक्ति पा सकता है। एक मौन ही है जो अब भी नई कहानी कह सकता है। इस एक घट में नौ युग की गंगा का जल रह सकता है। संस्कृतियों की
तोड़ सभ्यता की चट्टाने, नई व्यंजना का सोता बस इसी राह से बह सकता है, इसी राह से बह सकता है। बिल्कुल इसी राह से बह सकता है। और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, क्या कविताएं आज आ रही हैं और कितनी अच्छी फरमाइशें आज हमें सुनने को मिल रही हैं। और जितनी अच्छी कविता उसी जैसी उतने ही अच्छी प्रस्तुति। तो चलिए, बहुत ही अच्छी कविता के बाद आगे बढ़ते हैं एक और कविता की तरफ, और इसकी भी फरमाइश देखते हैं कहाँ से आई है। तो अब ये जो फरमाइश आ रही है ये हमें फिर से अवध इंटरनेशनल स्कूल से मिल रही है। आज बहुत सारी फरमाइशें इस विद्यालय से आ रही हैं, और उसमें से एक और फरमाइश हमें मिल गई है। ये वहाँ के वरिष्ठ शिक्षक SP सिंह सर द्वारा भेजी गई है, और उनकी फरमाइश है, मैं ना चुप हूँ ना गाता हूँ, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है। इसको या सुनना चाहते हैं? वाह भाई, बहुत ही अच्छी पसंद इनकी। अटल बिहारी वाजपेयी तो खैर एक कुशल कवि के अलावा भारत के प्रधानमंत्री और बहुत ही अच्छे राजनेता भी थे। बहुत ही खुला विचार था इनका, और पार्टी हित से हटकर, ये दलों के हित से हटकर देश के हित की बात करते थे। और ये जो कविता है, मैं ना चुप हूँ ना गाता हूँ, चलिए इसको भी सुनते हैं। और इसको इस बार अपने शब्दों में और अपनी राग में बांधा है ऋतिका सिंह ने। तो चलिए इसको सुनते हैं। ना मैं चुप हूँ ना गाता हूँ, सवेरा है मगर पूरब दिशा में, घिर रहे बादल रुई से धुंधलके में, मील के पत्थर पड़े घायल, ठिठके पाँव ओझल गाँव, जड़ता है ना गति मेहता। स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ, ना मैं चुप हूँ ना गाता हूँ। समय की सदर सांसों ने चिनारों को झुलस डाला, मगर हिमपात को देती चुनौती एक दुर्माला। बिखरे नीड़ विह से चीड़, आंसू है न मुस्काने, हिमानी झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूँ, ना मैं चुप हूँ ना गाता हूँ। वाह भाई वाह, क्या अच्छे सुरीले और ठहराव के साथ इस कविता को वाचन किया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी तो अपने में ही एक बहुत बड़े कवि थे। देखिए, यही होता है साहित्य जो है, ये बिल्कुल साहित्य एक सागर के समान ही है। जितना आप इसके अंदर जाएंगे ये उतना ही ज़्यादा गहरा और उससे भी ज़्यादा विशाल आपको दिखेगा। और धीमे धीमे आप इसके अंदर जैसे जाएंगे, आप भी इसी के एक हिस्सा बनकर इसी में रह जाएंगे। और यही कुछ हर साहित्य की एक खासियत होती है। हिंदी साहित्य तो खैर अपने में ही विशालता और महान कवियों और लेखकों का साहित्य है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी महान कवियों और लेखकों में से एक हैं। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं अपनी एक और फरमाइश की तरफ। और इस बार हमें फरमाइश अवध स्कूल के एक वरिष्ठ शिक्षक विष्णु सर से आ रही है, और इनकी फरमाइश है, हो चित जहाँ भय शून्य, जिसको रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। ये भी बहुत बड़े कवियों में से एक हैं। तो चलिए, इनकी भी फरमाइश को हम लेते हैं इस अपने कार्यक्रम में, और अदिति पांडे इसे अपने स्वरों में बांध रही हैं। हो चित जहाँ भय शून्य, हो चित जहाँ भय शून्य, मात हो उन्नत वहाँ, मात हो उन्नत वहाँ। हो चित जहाँ भय शून्य, मात हो उन्नत वहाँ। हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त, हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त, खुला या जग होगा। हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त, खुला या जग होगा। घर की दीवारें बने न कोई कारा, घर की दीवारें बने न कोई कारा। हो जहाँ सत्य ही सभी शब्दों का, हो जहाँ सत्य ही सभी शब्दों का। हो लग्न ठीक से सब कुछ करने की, हो लग्न ठीक से सब कुछ करने की। हो रूढ़ियाँ रचित कोई मरुथल, हो रूढ़ियाँ रचित कोई मरुथल। पाए ना सूखने इस विवेक की धारा, पाए ना सूखने इस विवेक की धारा। हो सदा विचारो, हो सदा विचारो, कर्मों की गातों फैलाती। बातें हो सारी सोची और विचारी, बातें हो सारी सोची और विचारी।
हे पिता मुक्त व स्वर्ग रचाओ हमें, हे पिता मुक्त व स्वर्ग रचाओ हमें, बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा, बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा। हो चित जहाँ भय शून्य, हो चित जहाँ भय शून्य, मात हो उन्नत वहाँ, मात हो उन्नत वहाँ, मात हो उन्नत वहाँ। वाह भाई, ज्ञान युक्त भविष्य की कल्पना कर रहे हैं हमारे कवि जी। और हमारे देश के लिए उन्होंने ज्ञान की एक भविष्य सोचा है। और इस कविता के माध्यम से ठाकुर जी ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने इसे दर्शाना चाहा है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अदिति पांडे ने अपने शब्दों में बांधा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समय कम है तो आगे भी बढ़ते हैं तुरंत। और हमारे पास दूसरी कविता है जिसकी फरमाइश आ रही है अवध इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक गौतम सर से। और यह फरमाइश है हरिवंश राय बच्चन जी की, दुखी मन से कुछ ना कहो। इस कविता की फरमाइश दी है और बहुत ही बड़े कवि, और क्या अच्छी कविता की फरमाइश आ रही है। तो चलिए इसको भी सुनते हैं। और इस बार अपने शब्दों में बांध रहे हैं सुजल पांडे जी। तो चलिए इसको भी सुनते हैं। व्यर्थ उसे है ज्ञान सिखाना, व्यर्थ उसे दर्शन समझाना, उसके दुख से दुखी नहीं तो बस उससे दूर रहो, दुखी मन से कुछ भी न कहो। उसके नयनों का जल खारा है गंगा की निर्मल धारा, पावन कर देगी तन मन को क्षण भर साथ बहो, दुखी मन से कुछ भी न कहो। देन बड़ी सबसे यह विधि की, है समता इससे किस निधि की, दुखी दुखी को कहो, भूल कर उसे न दीन कहो, दुखी मन से कुछ भी न कहो, दुखी मन से कुछ भी न कहो। यह बात तो यथार्थ है कि वह व्यक्ति जो दुखी मन से है उसको समझाना बड़ा ही कठिन होता है। उसको कोई भी ज्ञान या कोई भी दर्शन समझ नहीं आता। और यदि उस व्यक्ति को उन्नति के रास्ते पे बढ़ना है तो उसको सबसे पहले अपने हृदय से उस दुखी रूपी अंधकार को हटाना होगा और खुशियां रूपी प्रकाश को, रोशनी को अंदर लाना होगा। तो बहुत ही अच्छी कविता गौतम सर ने फरमाइश लिखी इसकी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारी 5वीं कविता आ रही है। अब इसे कविता क्या, इसे शायरी कहेंगे। ये एक शायरी है और बहुत ही अच्छे शायर फिराक गोरखपुरी ने लिखा है इसे। और इस शायरी के बोल हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। वाह भाई वाह, क्या बोल हैं इसके। और पहले से ही लग रहा है कि ये शायरी बड़े ही रूमानी अंदाज से लिखी गई है। और इसकी फरमाइश दी है अवध स्कूल के शिक्षक विशाल सर जी ने। तो चलिए इसको सुनते हैं और देखते हैं आखिरकार फिराक गोरखपुरी ने कैसे शायराना अंदाज से इसे लिखा है। और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं चित्रेश गौतम। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी, ए जिंदगी, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, बहुत पहले से। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में
तेरी यादों की चादर तान लेते हैं हम ऐसे में। तेरी यादों की चादर तान लेते हैं बहुत पहले से। मेरी नजरें भी ऐसे काफिरों का जानो ईमान है। निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं। निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं बहुत पहले से। फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर। फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर। कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं बहुत पहले से। उन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे ए जिंदगी। हम दूर से पहचान लेते हैं बहुत पहले से। जिस प्रकार आप कदमों की आहट को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार हम आपके शायराना अंदाज को पहचान रहे हैं। बहुत ही अच्छे शब्दों में बांधा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी छठी कविता की जो फरमाइश है वो स्कूल की एक शिक्षिका रीमा मैम से आ रही है, और इन्होंने महादेवी वर्मा जी की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली, और इस बार अपने शब्दों में से बांध रही हैं अवनी श्रीहर्ष। तो चलिए इसे सुनते हैं। मैं नीर भरे दुख की बदली, मैं नीर भरे दुख की बदली। स्पंदन में चरण स्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। नभ के नव रंग बुनते दोकुल, छाया में मलय बयार पली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं छित जिब्र कुटी पर गिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता ना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सहरन बन अंत खिली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख
की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचित ना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरे दुख की बदली, मैं नीर भरे दुख की बदली, मैं नीर भरे दुख की बदली। बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही अच्छे शब्द और बहुत ही अच्छी तरह से सुरों में बांधा गया। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में आगे और हमारी आखिरी फरमाइश को हम लेते हैं। यह फरमाइश फिर से एक बार अवध स्कूल से आ रही है और फरमाइश को भेज रहे हैं शुभम सर, यहाँ के शिक्षक, और इनकी फरमाइश है मेरा बचपन, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। इसकी इन्होंने फरमाइश की है। तो चलिए आखिरी फरमाइश हमारे प्रोग्राम के अंत में हम बढ़ रहे हैं और अपनी इस फरमाइश को हम सुनते हैं। इस बार अपने शब्दों में इसको बांधा है उमरा खान ने और इसकी प्रस्तुति दे रही हैं। तो चलिए इसको सुनते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का वह अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोर सुनाकर सूना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, चंचल छैल छबीली थी। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। सब गलियां उसकी भी देखीं, उसकी खुशियां न्यारी हैं, प्यारी प्रीतम की रंगरलियों की स्मृतियां भी प्यारी हैं। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोने वाला है, किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। आजा बचपन फिर से दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा बिताने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन से फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजयगढ़ था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या है लाई, बोल उठी वह, माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन, बचपन फिर से बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे ढूंढ रही थी बरसों से, अब जाकर पाया है, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया, वह बचपन फिर से आया। बिल्कुल, बचपन की तो बात ही निराली होती है और सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बड़े ही अच्छे शब्दों में इसको बयां किया। तो इसी के साथ हमारा जो कार्यक्रम है ये अपने समापन की ओर है। जाते जाते कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि
कि हिंदी भाषा जो है ना, ये दिखती बड़ी आसान और सरल है। कोई भी इसको पहली बार में देखता है तो लगता है बड़े आसानी से इसको आप बोल सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और ये उसकी खासियत भी है। हिंदी भाषा आपको इतने अच्छे से आपके विचारों को प्रकट करने में आपकी मदद करती है कि सभी लोग इसे आसान समझ लेते हैं, परंतु यह गलत है। आप हिंदी भाषा से जुड़ी जब उसके साहित्य के अंदर जाएंगे ना, तो ये सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। इसकी सीमाएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और हर बार हर समय जब भी आप कोई नया आप कविताएं पढ़ेंगे तो आपको हर बार कुछ नई ज्ञान, कुछ नई सुखद अनुभूतियां और कुछ नई सोच आपके अंदर जीवंत हो उठेगी, और आप हर बार हिंदी साहित्य के इस असीम सागर में डूबते चले जाएंगे और इसकी प्रशंसा करते चले जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। और जाते जाते ये गीत आपको सुनाना चाहूँगा और आपसे विदा लेता हूँ। आपका ये दोस्त और होस्ट आभास सिंह। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा।